आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई स्त्री 2 मूवी को। स्त्री 2 मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी मूवी है। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्त्री चंदेरी आती है तो उसे खुद की मूर्ति दिखाई देती है जिस पर उसके लिए सम्मान सूचक शब्दों जैसे कि ओ स्त्री रक्षा करना लिखा होता है, तो वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जंगल के बीच पत्थर तोड़ के कोई निकला है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की रात के अंधेरे में सिगरेट पी रही होती है। तभी काफी डरावना कटा हुआ सर उसके पास आता है, उसे अपने बालों में दबोच कर उसे लेकर चला जाता है। कहानी यहीं से कुछ साल आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि महापूजा का उत्सव शुरू हो रहा है तो चंदेरी में तैयारियां चल रही हैं उत्सव मनाने की। तभी एक डाकिया रुद्र भैया के पास एक खत लेकर आता है जो कि महीने भर पहले आया था पर अब जाकर मिला है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि श्रद्धा स्त्री की चोटी अपने बालों पर लगाकर चुड़ैल बन गई थी, इसके बाद कहीं चली गई थी। बिक्की छत पर बैठा होता है तभी रुद्र भैया आते हैं तो बिक्की को वही चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने होते हैं जिस पर लिखा था वह आएगा। अब कौन आएगा यही तो नहीं पता था। बिक्की का दोस्त बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर में लोरी सुनाकर सुला रहा होता है और बिक्की उसके नीचे इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर वही सरकटा आता है और अपने साथ बिट्टू की गर्लफ्रेंड को चिट्ठी को उठाकर लेकर चला जाता है। अब सब लोग चिट्ठी को खोजने निकल पड़ते हैं। तब उन्हें एक बड़े पांव का निशान मिलता है जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। एक आदमी बताता है कि चिट्ठी को जो ले गया है उसके सर नहीं था। तभी बिक्की को एक लड़की दिखाई पड़ती है। बिक्की उसके पीछे भागता है, वो लड़की श्रद्धा होती है। श्रद्धा बिक्की को बताती है कि चिट्ठी को वही सरकटा ले गया है जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था। वो अभी तक छुपा हुआ था लेकिन स्त्री के जाने के बाद पुनः वापस आ गया है। उन फटे पन्ने को पढ़ने के बाद पता चलता है कि चंद्रभान नाम का एक मुखिया हुआ करता था जो औरतों को चूल्हा चौका करने वाली और अपने पति की सेवा करने के सिवाय कुछ नहीं समझता था। उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने देता था। चंद्रभान नाच गाना का बहुत शौकीन था। एक दिन उस वैश्या ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली जिससे वो नाराज होकर उसको और उसके प्रेमी का गला उसकी छोटी सी बच्ची के सामने काट देता है। चंदेरी टाउन के लोगों को लग रहा था कि यहाँ से सारी लड़कियां शहर जा रही हैं, जो कि ऐसा नहीं था। वो असल में सरकटे के आतंक का शिकार हो रही थी। श्रद्धा विक्की को वार्न करती है कि वो बहुत खतरनाक है। रुद्र भैया, बिक्की और बिट्टू आपस में बात करते हैं कि यह जो कोई भी है बहुत खतरनाक है, इसे रोकना होगा। तभी बिक्की और श्रद्धा के बीच गाना होता है और उसके गाने के अंत में श्रद्धा एक डायन बनकर बिक्की की उंगली को काट लेती है। लेकिन तभी वहां रुद्र और बिट्टू आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बिक्की वहां अकेले ही बैठा था, उसके साथ और कोई नहीं था। इससे बिक्की खुद कंफ्यूज होता है कि श्रद्धा भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके पास एक फूल की पत्ती होती है जिससे वो समझ जाता है कि वो आसपास ही है। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी को लेकर बहुत परेशान होता है। तभी उसको एक प्लान सूझता है कि वो कहता है कि सरकटे को स्त्री हरा सकती है क्योंकि पहले भी स्त्री ने ही सरकटे को मारा था। इसके लिए अब स्त्री को खोजना था और उसको सिर्फ जना ही खोज सकता था क्योंकि पहले भी उसके शरीर में स्त्री आ चुकी थी। बिक्की और बिट्टू जना को लेने दिल्ली जाते हैं। ये वही सीन होता है जहाँ भेड़िया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, यानी कि भेड़िया और स्त्री 2 मूवी का टाइमलाइन सेम चल रहा है। बिक्की और बिट्टू भास्कर को भेड़िया वाले रूप में देख लेते हैं और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद बिक्की और बिट्टू जना को ये झूठ बोलकर चंदेरी लाते हैं कि उसका एक नाटक में स्पेशल अपीयरेंस है। लेकिन चंदेरी आने के बाद वो सारी सच्चाई बताते हैं। वो स्त्री का टैकर है, उसे स्त्री को खोजना होगा ताकि सरकटे को रोका जा सके। इसके बाद बिक्की और बिट्टू, जना और रुद्र बाइक में उसी महल में स्त्री को खोजने निकलते हैं, लेकिन जना को सरकटा उठा ले जाता है। सब लोग काफी डर जाते हैं। सरकटा जना को मार डालता है, लेकिन कुछ देर में ही जना अचानक से उठ खड़ा होता है और वहां से भागने के लिए कहता है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी सरकटा अपने सर को उन पर हमला करने के लिए भेजता है। एक सरकटा जना के पिछवाड़े में काट लेता है। तब रुद्र जना से दारू की बाटल सरकटा के ऊपर फेंकने को कहता है। सरकटा दारू पी ही रहा होता है कि जना उसके मुंह पर आग लगा देता है, जिससे सरकटे का सर जलते हुए बिक्की और बिट्टू की बाइक के नीचे आ जाता है, जिसके कारण उन चारों को एक ही बाइक पर भागना पड़ा। अब ये चारों लोग आगे जाकर हाथी के पुतले के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन सरकटा बिक्की को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी श्रद्धा वहां पर आ जाती है और स्त्री की चोटी की मदद से बिक्की को बचा लेती है। सरकटा फिर भी बहुत शक्तिशाली होता है। वो श्रद्धा को चींटी की तरह उठा के फेंक देता है। सरकटा उनके ऊपर स्त्री के पुतले को गिराता है और स्त्री के पुतले की जगह खुद ही खड़ा हो जाता है। इन सब से वो दिखाना चाहता है कि एक बार फिर उसका राज चलने वाला है। सभी औरतों और लड़कियों को उसके आगे दबकर रहना पड़ेगा। अगले दिन श्रद्धा बताती है कि महापूजा के पहले सरकटे को रोकना होगा। अगर उसने एक बलि पा गया तो वो महाविनाश निश्चित है।
फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगले दिन जना बहुत घबराया हुआ था। वो बताता है कि वो रात भर सो नहीं पा रहा है। आंख बंद करता है तो उसे सरकटे की दुनिया दिखने लगती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियां सफेद साड़ी पहने हुए एक सूखे पेड़ के नीचे खड़ी हैं। तब श्रद्धा अपने काले जादू से उसे शांत करती है। अब चंदेरी की सारी औरतें और लड़कियां डर जाती हैं और वह तुरंत अपने मॉडर्न कपड़ों को नॉर्मल कपड़ों में बदलने लगती हैं। सभी औरतें विक्की को अपना मसीहा मानकर उस सरकटा से बचाने की विनती करती हैं। साथ में श्रद्धा भी विक्की को बताती है कि भविष्यवाणी के अनुसार तुम ही उसे मार सकते हो क्योंकि उसके पास प्यार की शक्ति है। श्रद्धा बताती है कि वो गायब नहीं हुई थी कि बल्कि काला जादू सीखने गई थी क्योंकि उसे पता था कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आएगा। श्रद्धा विक्की को एक स्पेशल खंजर भी देती है और कहती है कि इसे तुम उसके सीने में घोंप देना और वो मर जाएगा, तुम इससे प्रैक्टिस करो। लेकिन सरकटा इतना शक्तिशाली था कि उसे फंसाया कैसे जाए। तब याद आता है कि चंद्रभान को नाच गाना बहुत पसंद था, इसके लिए डांसर भी जरूरत थी, लेकिन चंदेरी की कोई भी लड़की ऐसा नहीं करने वाली थी। तब रुद्र भैया बताते हैं कि एक है जो परफॉर्म करेगी, वो क्षमा होती है, यानी कि तमन्ना भाटिया। एक्चुअल में क्षमा रुद्र भैया से प्यार करती है, इसलिए वो उनके लिए जान भी देने को तैयार है। इसके बाद इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट आइटम सॉन्ग आता है। उधर जना रुद्र के साथ मिलकर सरकटे पर फोकस करता है। जना बताता है कि सरकटा आसपास ही है कहीं, और हम देखते हैं कि सरकटा सबके सामने ही खड़ा होता है। विक्की क्षमा को पीछे छिपाकर सरकटे के पास आता है। तभी सरकटा विक्की को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है और वहां मौजूद सभी पुरुषों को अपने बस में कर लेता है। इसके बाद सरकटा क्षमा को भी उठाकर ले जाता है। अब प्लान के मुताबिक यहाँ पर श्रद्धा सरकटा को मारने ही पे विक्की की मदद करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सरकटा के ठिकाने में इंटर करने की कोशिश कर रही थी। वो सरकटा के नहीं होने पर वहाँ कैद लड़कियों को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा ऐसा करने में नाकामयाब होती है। विक्की श्रद्धा को गुस्से से डांटता है कि तुम क्यों नहीं आई वहाँ। क्षमा को भी अपने साथ ले गया। विक्की श्रद्धा से उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। श्रद्धा बोलती है कि अगर वो बता देगी तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, लेकिन श्रद्धा को विक्की भी अच्छा लगता है, इसलिए वो इस रिश्ते को समय से परे बताती है। अब रुद्र भैया डाक के द्वारा उस खट को लोकेशन का पता लगा लेते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था। वहाँ हमें अक्षय कुमार का स्पेशल अपीयरेंस में देखते हैं। एक्चुअल में अक्षय चंद्रभान का वंशज होता है। उसने ही चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने गायब किए थे और बाद में उसको डाक द्वारा रुद्र भैया को भेजा था। सरकटा को उसके ठिकाने पर ही जाकर हराया जा सकता है। सरकटा के ठिकाने पर कैसे जाए इस पर वो बताता है कि वहाँ आधा पुरुष और आधा महिला ही जा सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा बताती है कि अर्धरानी यानी कि वो और विक्की एक साथ अंदर जा सकते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि टाउन के सभी मर्द अपने अपने घरों की महिलाओं को घर के अंदर बंद कर ताला मार रहे होते हैं। इस बार महापूजा भी वो खुद ही करने वाले थे। स्त्री के लिए जो सम्मान सूचक शब्दों को लिखा गया था उसको भी काट दिया जाता है। सभी पुरुषों की भी सोच अब सरकटा जैसी हो गई थी। अब रात में विक्की, श्रद्धा, जना और रुद्र सरकटा की लोकेशन में इंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जना यहाँ पर प्लान बी का जिक्र कर रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। खैर, अब श्रद्धा अपने जादू से विक्की के अंदर समाकर सरकटा के ठिकाने पर एंटर कर जाती है। बाहर से ही जना अपनी कॉन्शियस माइंड का यूज कर अंदर की सारी जानकारी रुद्र को दे रहा होता है। इधर श्रद्धा विक्की को बताती है कि उसे ही सारी लड़कियों को बचाना होगा और वह अपनी बलि दे देगी क्योंकि सरकटा यही चाहता है। दरअसल स्त्री को चोटी अब श्रद्धा के पास है, इसलिए बलि वाली स्पेशल लड़की वही है। विक्की ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने प्यार के लिए उसे करना पड़ता है। देखने पर पता चलता है कि सभी लड़कियां कुछ नहीं बोल रही थी और वही सरकटा श्रद्धा के पास आकर उसकी शक्ति और आत्मा के खींचने लगता है, जिसके बाद बाकी सभी लड़कियों को भी आत्मा खींचने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब आपस में कनेक्ट हों। विक्की अब गुस्से में आकर सरकटे के सर को 2 टुकड़े कर देता है और श्रद्धा को बचा लेता है, लेकिन सरकटा मरता नहीं है, बल्कि उसके सर की गिनती और बढ़ जाती है। श्रद्धा विक्की को वो तलवार दिखाती है जिससे उसका सर कट गया था। वो बताती है कि उस तलवार को सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो, जो कि एक चट्टान में धंसी हुई थी। विक्की तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सरकटा विक्की और श्रद्धा को खत्म करने ही वाला होता है कि जना का प्लान भी काम आता है, यानी कि भास्कर जो रात में भेड़िया बन जाता है। भेड़िया सरकटा को पीछे खदेड़ देता है। विक्की शॉक्ड होता है कि एक इंसान कुत्ता कैसे बन गया। तब श्रद्धा बताती है कि वो इच्छाधारी भेड़िया है। अब तीनों सरकटे से लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उसका शरीर आ जाता है और उसके सारे सिर एक एक करके उसके शरीर में समा जाते हैं। इसके साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सरकटा ने एक ही बार में भेड़िया को उसके इंसानी शरीर में ला दिया। भास्कर बेहोश हो जाता है। विक्की भी दूर जा गिरता है। सरकटा श्रद्धा की तरफ बढ़कर उसकी चोटी उखाड़ देता है। तभी श्रद्धा जोर से मां चिल्लाती है, यानी कि श्रद्धा स्त्री की बेटी होती है, जिसकी आंखें के सामने सरकटे ने उसके माँ बाप को मारा था। तब हम देखते हैं कि वहाँ स्त्री आती है और सरकटे को मारना शुरू कर देती है। यह स्त्री सरकटा से काफी अधिक शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन सरकटा भी कम नहीं था। उसने स्त्री को धक्का देकर चट्टान में दबा दिया।
अब श्रद्धा विक्की से उस तलवार को निकालने को कहती है। विक्की दोबारा कोशिश करता है और इस बार तलवार निकल आती है। विक्की तलवार को स्त्री की तरफ जोर से फेंकता है, जिसके बाद स्त्री सरकटा के शरीर के टुकड़े कर उसको दहकते लावा में फेंक देती है। साथ ही उसके सर को भी तलवार से काटकर दहकते लावा में फेंक देती है। तो इस तरह सरकटे का आतंक समाप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टाउन की सभी औरतें अपने अपने घर का ताला तोड़कर बाहर आती है और मंदिर में पूजा करने पहुंचती हैं, जहां मौजूद सभी मर्दों पर से भी सरकटे का जादू खत्म हो चुका होता है। इसके बाद स्त्री श्रद्धा से मिलने के बाद वहां से चली जाती है। विक्की सभी लड़कियों को लेकर बाहर आता है। भेड़िया भी जंगल की तरफ भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा और विक्की आपस में बात कर रहे होते हैं। श्रद्धा विक्की से बताती है कि वो इंसान नहीं है, वो जिस्मानी रूप में एक नहीं हो सकते, लेकिन उनका रिश्ता स्पेशल है। विक्की अब सोचता है कि स्त्री 200 साल पुरानी है तो उसकी बेटी कितनी साल पुरानी होगी। एक्चुअल में श्रद्धा एक छलावा और डायन ही थी। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।